अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो कहानी सुनो में, जहां हर कहानी कुछ खास, कुछ दिलचस्प और कुछ सिखाने वाली होती है। आज हम आपको ले चलेंगे अकबर और बीरबल की दुनिया में, जहां होशियारी, हंसी और एक दूसरे के साथ की अनोखी दोस्ती का अद्भुत संगम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली कहानी से, जो आपको ना सिर्फ हंसाएगी बल्कि कुछ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताई और जहांपनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताएं? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी छोड़ के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे ये देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर पूछा, ये क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपनाह, जरूर पकेगी, वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले किस्से की तरफ। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब ये कि पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आपहीं, अर्थ तासु नाहिं दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वो चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अत प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, हुजूर, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वो एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वो एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा, तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वो मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वो ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। ये तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ।
धरती और आकाश दो ढक्कन हैं, उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वो उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले किस्से की तरफ। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में बीरबल बोला। वो आदमी थोड़ा सक्काया लेकिन फिर संभल कर बोला, वो कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वो फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वो आदमी भौचक्का रह गया। वो बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए ये बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वो कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या उटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था। बस अंततः वो आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कुराए बिना न रह सका। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले किस्से की तरफ। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वो बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में है। अब जैसा बैसिर पैर का सवाल था तो जवाब ही कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वो बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखें इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वो टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है कि आपने अकबर और बीरबल के इन चतुराई से भरे किस्सों का आनंद लिया होगा। ये किस्से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देते हैं। जैसे हर समस्या का हल हिम्मत और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। अगर आपको हमारी आज की ये कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि आप आगे भी हमारी और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। आगे भी हम आपके लिए और भी मजेदार और सीखने योग्य कहानियां लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं कहानी सुनो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।